पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नान में गग्ग चित्तो ये ठिओ ठावय ई परम सुयानि ये अहिज्जित्ता रओ सुय समाहिए। आश्रय। आज ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी श्रुत पंचमी के रूप में श्रुत से संबंधित दिन व तिथि के रूप में प्रतिष्ठित है। ज्ञान का संबंध है आज की तिथि के साथ। हमारे जीवन में श्रुत का बहुत महत्व है, ज्ञान का बहुत महत्व है। प्राचीन काल में इस प्रकार पुस्तकों की सुविधा जो वर्तमान में है नहीं रही होगी, तो ज्ञान सुनकर के ग्रहण किया जाता। जैसे अपने गुरु हैं, ज्ञानी हैं, उनसे सुना और ज्ञान को ग्रहण किया, तो सुनने से ज्ञान मिलता था। आगम वाङ्मय में कहा गया, सोचा जानई कल्याणम सोचा जानई पावगम उभयम्पि जानई सोचा जंग छेयम तम समायरे। सुनकर आदमी कल्याण को जानता है और सुनकर पाप को भी जानता है। दोनों को जानकर, सुनकर के जानकर जान लेता है वह जो छेक हो, श्रेयस्कर हो, उसका समाचरण करना चाहिए। स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। कोई व्यक्ति पढ़ता है, अध्ययन करता है, उससे क्या होता है? पहला लाभ है स्वयं में भविष्यई, श्रुत मेरा बन जाएगा, श्रुत मेरे में आ जाएगा। तो पढ़ने का पहला उद्देश्य यह है कि श्रुत मुझे ज्ञान मिलेगा। कान से सुनकर ज्ञान ग्रहण करे। संस्कृत में कहा गया, श्रोत्रम श्रुते नैव नतु कुंडलेन दानेन पानिर नतु कंकणेन विभाति कायः करुणा पराणाम परोपकारैर नतु चंदनेन। कान श्रुत से, सुनने से, ज्ञान को सुनने से शोभित होते हैं। कुंडल तो बाह्य शोभा होती है कान की। हाथ दान देने से शोभित होता है, कंकण तो बाह्य शोभा है। और शरीर है, करुणाशील लोग परोपकार करते हैं, उन परोपकारों से उनका शरीर सुशोभित होता है। चंदन लगाना तो बाह्य चीज है। तो हम कान से श्रुत का ग्रहण करने का प्रयास करें। और वर्तमान में तो पुस्तकें भी उपलब्ध हैं, इसलिए आंख से भी श्रुत को, ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास करें। भारत के पास ज्ञान का खजाना है। हम जैन आगमों की ही बात करें, जैन ग्रंथों की ही बात करें,
जैन शासन के पास कितने ज्ञान के ग्रंथ हैं, श्वेतांबर आमनाई में कितने ग्रंथ हैं और दिगंबर आमनाई में कितने ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में कितना ज्ञान भरा हुआ है। अब ज्ञान को जितना समय मिले, अनुकूलता हो, ग्रहण करने का, पढ़ने का, धारने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि ज्ञान का पार तो नहीं, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। कि ज्ञान का, शब्द शास्त्र का और छोर नहीं, और काल समय हमारे पास सीमित है। समय है कितना, 100 वर्ष भी जिंदगी के मान लें तो भी सारे ज्ञान को लेने में 100 वर्ष भी संभवतः कम पड़ेंगे। और 100 वर्ष मिल भी जाएं, हालांकि 100 सबको मिलते भी नहीं है, मिल भी जाएं तो बीच बीच में विघ्न भी तो आ सकते हैं। कदाचिन मस्तके पीड़ा कदाचित कंठ पीडनम कथम स्वाध्याय सध्यानम निर्विघ्नम भगवन भवेत। कभी सिर दुखने लग गया, कभी कंठ में तकलीफ, कभी बुखार, कभी कुछ, तो स्वाध्याय सध्यान निर्विघ्न कैसे हो। श्रेयांसी बहु विघ्नानि, श्रेयों में बहुत से विघ्न भी आ सकते हैं। तो काल सीमित है, उसमें फिर विघ्न बाधाएं भी आ सकती हैं, तो क्या करें। मार्गदर्शन दिया गया कि देखो ज्ञान का वैसे पार भी नहीं है, तुम्हारे पास समय भी सीमित है, उसमें भी विघ्न भी आ सकते हैं, तो यह ध्यान दो, सारभूत ज्ञान को लेने का प्रयास करो। खास खास बातों को जानने का, ग्रहण करने का प्रयास करो। जैसे हंस दुग्ध को ले लेता है, पानी को छोड़ देता है, इसी प्रकार खास उपयोगी चीजों को ग्रहण करो, बाकी को भले छोड़ दो। तो जीवन में सारभूत ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जैन श्वेतांबर आगमों का संपादन किया था। यानी हमारे आगमों में कितना ज्ञान है। श्रावक लोग भी इन आगमों को या अच्छे ग्रंथों को, धर्म ग्रंथों को समय यथासंभव निकाल करके जितनी अनुकूलता बैठे पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। बूंद बूंद से घट भरे। हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी करेंगे तो करते करते कुछ ज्ञान इकट्ठा हो सकता है। रोज 5 पृष्ठ भी पढ़ लें, 5 पृष्ठ भी रोज पढ़ें तो पढ़ते पढ़ते कितने पृष्ठों का स्वाध्याय हमारे द्वारा संपादित संपन्न हो सकता है। नानम पयासयरम ज्ञानम प्रकाश करम, ज्ञान प्रकाश करने वाला होता है। कहा गया 12 बिहम भी तवे सब भिंतर बाहिरे कुशल दिठे नय अथि नवि हो ही सज्जाय समम तवो कम्मम। 12 प्रकार का तप जो जैन शासन में बताया गया है, आभ्यंतर बाह्य भेदों वाला, उनमें स्वाध्याय जो तप है 10वां तप, स्वाध्याय के समान न तो कोई तप है न कोई होगा।
इतना महत्व है स्वाध्याय का। वाचना, प्रथना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। गुरु से ज्ञान लेना, वाचना ग्रहण करना या दूसरों को पढ़ाना, ज्ञान देना स्वाध्याय है। ज्ञान ग्रहण करते समय प्रश्न भी किए जा सकते हैं। प्रश्न करने से ज्ञान और स्पष्ट हो सकता है। पृच्छकेन सदा भाग्यम, आदमी को पृच्छक बनना चाहिए। अस्पष्ट बात को यथा स्थान, यथा योग्य, यथोचित पूछना चाहिए, ताकि प्रश्न करने से और ज्ञान विकस्वर हो जाए। तो प्रश्ना भी स्वाध्याय, पूछना भी स्वाध्याय है। परिवर्तना, जो ज्ञान कंठस्थ किया हुआ है उसको दोहराना, रिवाइज करना, पुनरावृत्ति करना, चितालना करना, यह भी स्वाध्याय है। और अनुप्रेक्षा, चिंतन मंथन करना, मनन करना या केंद्रित हो जाना किसी आगम के पद्य आदि पर। और धर्म कथा, धर्म की कथा करना, धर्मोपदेश देना, जनता को सुनाना, बताना, प्रवचन करना, यह भी स्वाध्याय है। प्रवचन करना भी एक प्रकार की तपस्या होती है। आचार्य उमा स्वाति, उधर दिगंबर परंपरा में उमा स्वामी कहा गया होगा, श्वेतांबर में उमा स्वाति चलता है, उनका तत्वार्थाधिगम सूत्र है। मेरा ऐसा मंतव्य बना है कि जैन शासन में तत्वार्थाधिगम एक ऐसा ग्रंथ है जो दिगंबर परंपरा में भी चलता है और श्वेतांबर परंपरा में भी चलता है। यह एक ग्रंथ मुझे ऐसा लगा, वैसे भक्तामर भी है, नवकार मंत्र भी है, यह तत्वार्थ सूत्र ऐसा मुझे लगा कि जो दिगंबर श्वेतांबर दोनों में मान्य ग्रंथ है। यत्किंचित कुछ अंतर दोनों परंपराओं में हो सकता है, कहीं हो तो, वैसे संभवतः दोनों परंपराओं में तत्वार्थ सूत्र मान्य है। तत्वार्थ सूत्र पर कितनी व्याख्याएं लिखी गई हैं। सिद्धसेन गणी की भाष्यानुसारिणी टीका है तत्वार्थ पर भाष्य तो उमा स्वाति का स्वोपज्ञ भाष्य, भाष्य पर टीका सिद्धसेन गणी की तत्वार्थ भाष्यानुसारिणी वृत्ति टीका, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है संस्कृत भाषा का। फिर आप देखिए दिगंबर परंपरा में एक व्याख्या है तत्वार्थ राजवार्तिक, वो दिगंबर परंपरा की व्याख्या है। वो भाष्यानुसारिणी तो श्वेतांबर परंपरा की संभवतः, दिगंबर परंपरा की व्याख्या तत्वार्थ राजवार्तिक। तत्वार्थ राजवार्तिक में भी बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या की गई है। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ सूत्र पर कितनी व्याख्याएं लिखी गई हैं। तत्वार्थ सूत्र का भी अच्छा कोई स्वाध्याय करे, अध्ययन करे, तो जैन दर्शन, जैन धर्म की अनेक अनेक अच्छी अच्छी बातों की जानकारी तत्वार्थ सूत्र से प्राप्त हो सकती है। भक्तांबर को ले, भक्तांबर श्वेतांबर परंपरा में भी चलता है, भक्तांबर दिगंबर परंपरा में भी चलता है। दोनों में कितनी समानता भी है। भक्तांबर में नमस्कार महामंत्र तो है ही, दिगंबर में, श्वेतांबर में। तो जैन शासन के पास काफी ज्ञान राशि है। उस ज्ञान राशि का उपयोग कोई करे तो अच्छी बात है। ये यजन्ते श्रुतम भक्त्या ते यजन्तेंजसा जिनम न किंचिदंतरम प्राहु राप्ता ही श्रुत देवयोः। जो श्रुत को भक्ति से पूजते हैं, एक प्रकार से वे जिनेश्वर भगवान को पूजते हैं, क्योंकि जिनेश्वर भगवान सर्वज्ञ हैं। एक प्रश्न उठा कि नमस्कार महामंत्र में अरहंतानम, अरहतों को पहले नमस्कार क्यों किया गया? सिद्धों को पहले करना चाहिए था, वो सब कर्मों से मुक्त हो गए, उनको पहले करना चाहिए था। तो कहा गया कि सिद्धों को
करें भले, परंतु सिद्धों के बारे में भी और भी ज्ञान देने वाले अरहत होते हैं, तीर्थंकर वो होते हैं। हमारे परम उपकारी तो अरहत हैं, तीर्थंकर हैं, इसलिए हम पहले उनको नमस्कार करते हैं। तब एक प्रश्न उठाया गया, अगर ज्ञान देने वालों को आप पहले करते हो, उपकारी को पहले करते हो, तब तो यह देखिए कि वर्तमान में न तो तीर्थंकर है, तीर्थंकर भी वर्तमान तो है नहीं, वर्तमान में तो आचार्य मिलते हैं। तो तीर्थंकरों से अरहतों से पहले तो आचार्यों को नमस्कार करना चाहिए, यूं बोलना चाहिए नमो आयर्याणम, नमो अरहंताणम, फिर नमो सिद्धान, ऐसे बोलना चाहिए। सबसे पहले तो वर्तमान में तो नमो आयर्याणम बोलना चाहिए, क्योंकि आचार्य अभी ज्ञान देने वाले हैं। हमारे सामने न तो अरहत है न भगवान महावीर, कुछ नहीं, अभी आचार्य हैं, तो उनको नमस्कार पहले करना चाहिए। तब उत्तर दिया गया, भाई आचार्य को पहले मत करना नमस्कार। क्यों नहीं करना? कहाँ आचार्य कहाँ तीर्थंकर? क्या? हालांकि आचार्य भी तीर्थंकर के प्रतिनिधि तो हैं, आचार्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि, अर्जुनार्जुन संकासा। आचार्यों को तीर्थंकर तुल्य भी भले मान लो, परंतु ज्ञान में तो अंतर है ना। आचार्य भी आपको कैसे बताएंगे कि भाई भगवान ने ऐसा कहा, आगम में ऐसा कहा गया, इसलिए मैं यह बात बता रहा। यानी आचार्य का अपना खास कुछ नहीं है, न स्वतंत्र। आचार्य स्वतंत्र बात नहीं कहते हैं, वे आगमों से, या यूं मान लें अरहतों की जो बात है या आगमों की जो बात है, आगमों की बात आगमों के आधार से बताने वाले हैं। तो आचार्य तो अरहतों के अधीन हैं, आचार्य अरहतों के प्रतंत्र हैं, आगमों के प्रतंत्र हैं। इसलिए पहला नमस्कार तो अरहतों को ही करना चाहिए, आचार्यों को तो बाद में ही करना चाहिए। तो उपाध्याय बड़े ज्ञान के ज्ञाता, ज्ञान के अध्येता, अध्यापयिता होते हैं। नमस्कार महामंत्र में नमो उपाध्यायानम आता है, उपाध्यायों को नमस्कार। उपाध्याय ज्ञानी पुरुष होते हैं, और ज्ञानी पुरुष के पास उपाध्याय, उप जिनके पास जाकर के अध्ययन किया जाता है शिष्यों के द्वारा। उपाध्याय कौन? उपनाम पास, जिनके पास बैठ करके, पास रह करके अध्ययन किया जाता है, स्मरण किया जाता है, वो होते हैं उपाध्याय। और उपाध्याय तो मानो कि ज्ञान मूर्ति होते हैं, और जहां से आय होती है, ज्ञान का लाभ होता है। उपाध्याय ज्ञान पुरुष, ज्ञानी पुरुष, और उपाध्याय या ज्ञानी पुरुषों का योग मिले तो ज्ञान ग्रहण करना चाहिए जितना संभव, जितना उचित हो। और बहुश्रुयम पज्जुवा सज्जा पुच्छ जथ विनिश्चयम, बहुश्रुत की पर्युपासना करो, अर्थ विनिश्चय के लिए पूछो। तो हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है, और ज्ञान के साथ आचार भी होना चाहिए। अंधा और पंगु, कोरा ज्ञान है आचार नहीं तो भी अधूरापन है, आचार कुछ है ज्ञान शून्य है तो भी अधूरापन है। अंधा आदमी, पंगु आदमी दोनों जंगल में थे, अब जंगल में आग लग गई। अब अंधा चल तो सकता है पर उसे दिखता नहीं, चले तो कहां किधर जाए, समस्या है। पंगु आदमी को दिख रहा है कि भी आग आ रही है, दिखने पर भी चलने में अक्षम है, तो जाए कैसे, जंगल से बाहर निकले कैसे। दोनों ने समझौता किया। अंधा पंगु मिले और अंधा बोला, पंगु भैया तुम मेरे कंधों पर बैठ जाओ, तुम मुझे रास्ता बताना, मैं दौड़ता जाऊंगा। तो अंधे के कंधों पर पंगु बैठ गया, पंगु रास्ता बताता गया और अंधा दौड़ता गया, दोनों मिल गए तो उस आग से मुक्त हो गए, बच गए। यह संसार भी एक तरह की आग है, तो ज्ञान और आचार दोनों मिल जाते हैं। इस संसार के अरण्य से, संसार की आग से मुक्त होकर के आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकती है, मोक्ष में जा सकती है। तो अंधत्व पंगुत्व दोनों में, अंधत्व है केवल अंधत्व तो ज्ञान की कमी, पंगुत्व है तो आचार की कमी।
ज्ञान और आचार दोनों मिल जाएं, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। ज्ञान और क्रिया, ज्ञान और आचार दोनों के योग से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह श्रुत पंचमी का दिन, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी का दिन, हमारे कितने करने वाले आज के दिन उपवास भी करते होंगे। श्रुत पंचमी का उपवास हर महीना करने वाले कोई करते होंगे। उपवास हो न भी हो, हम श्रुत की आराधना जितनी संभव हो सके करने का प्रयास करें, यह हमारे लिए काम्य है।